मोहन भागवत ने सरसंघ चालक मोहन भागवत उन्होंने अचानक ही एक मीटिंग क्यों बुला ली? 72 घंटे बाद 48 घंटे तक चलने वाली एक मीटिंग, और इसके ठीक बाद 10 दिन का ही वक्त है जब दिल्ली में एक त्रिदिवसीय शिविर भी मोहन भागवत लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा शिविर जिसमें विपक्ष के नेताओं से लेकर विदेशी राजदूतों तक को बुलाया गया है, निमंत्रित किया गया है। इन सब के पीछे क्या गुजरात लॉबी को घेरने का कोई चक्रव्यूह रचा जा रहा है, या फिर कि यह सब कुछ अब उस दिशा में बढ़ चला है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस्तीफे की तरफ सनह सनह आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, जो बातें हमने अभी कही अक्षरशः सही है। एक चक्रव्यूह तो रचा जा रहा है, और मैं आपको एक छोटी सी खबर दिखाता हूं, उससे शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर है खबर TV9 की। एक बैठक बुलाई गई है, और यह बैठक बुलाई गई है 19 और 20 अगस्त की तारीख को, और इस बैठक का कार्यक्रम आनन फानन में बना। यह बैठक अचानक बुला ली मोहन भागवत ने, और मजे की बात यह है कि यह बैठक नागपुर में नहीं बुलाई गई ना, दिल्ली में 48 घंटे बाद मोहन भागवत की एक तरफ बैठक, और फिर 10 दिन बाद त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो होना है उसको लेकर भी सुगबुगाहट। और इन सब को अगर जोड़ दीजिए आप कल की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से से जिसमें वो संघ की तारीफ करते हुए नजर आए, जो संघ उन्हें बीते 11 सालों में याद नहीं आया, जिस संघ को लेकर 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष मोदी और शाह साहब के रबर स्टैंप भी जिन्हें कहा जाता है, जेपी नड्डा साहब, वो ये कहते हुए नजर आते थे कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, पहले हुआ करती थी। वही संघ कल की तारीख में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण हो गया। संघ का जिक्र करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल का वक्त मांगने लगे जनता से, जनता का आशीर्वाद मांगने लगे। एक तरफ पूरे देश जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। यह बात उन तमाम आंकड़ों में जग जाहिर होती है जो आंकड़े यदा कदा सामने आते रहते हैं कई सर्वेस के हवाले से। और 2024 में भी जो चुनाव हुए, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 240 पे ही सिमट गई थी। बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, और उनमें भी एक बैसाखी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी बैसाखी उसे लेकर तो यह कहा जा रहा है कि वो हॉटलाइन पे टच में है नेता प्रतिपक्ष के, यानी कि राहुल गांधी के। मैं नायडू साहब की बात कर रहा हूं, 16 सांसदों वाले नायडू। और इन तमाम चीजों के दरमियान संघ के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, वो सांसद, जो सांसद नाराज चल रहे हैं गुजरात लॉबी से, गुजरात लॉबी के क्रियाकलापों से, गुजरात लॉबी की एक ऑथोरिटेरियन जो मानसिकता है, जो तरीका है उसका, उससे। जाहिर सी बात है इन सब के दरमियान संघ अब हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ गुजरात लॉबी को एक नई टेंशन दे रहा है। और ये जो बैठक हो रही है, इसका जिक्र क्यों मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, जरा इसको भी समझ लीजिए। संघ के इतिहास में आर्थिक शाखा की बैठक बुलाई जाए और आर्थिक शाखा की उस बैठक में सरसंघ चालक पहुंच जाए, ऐसा होता नहीं है अमूमन, कभी नहीं होता है। लेकिन मोहन भागवत खुद उस बैठक में पहुंच रहे हैं, और दत्तात्रेय होस बोले भी उस बैठक में होंगे। यानी कि संघ के नंबर 1 और संघ के नंबर 2 दोनों ही उस बैठक में पहुंच रहे हैं। और उसके 10 दिन बाद का जो बड़ा इवेंट, वो भी संघ दिल्ली में ही कर रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आग लगी है तो धुआं
उठ रहा है। अब दोस्तों, बहुत सारे सवाल तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन हां, 17 सितंबर की तारीख बहुत दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। और मोहन भागवत ने पहले ही यह कह दिया है कि 75 वर्ष की उम्र का होने के बाद लोगों को चाहिए कि वो छोड़ दे कुर्सी। तो क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी को इशारा किया था? और अगर इशारा किया था तो फिर क्या 17 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा करवा देंगे भागवत? क्या होगा? क्योंकि मोदी जी, अमित शाह साहब, उनकी स्थिति आज की तारीख में कमजोर दिखाई दे रही है। उसका ही नमूना था कल का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण, उसके कई हिस्से, कई अंश। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।